प्रिय छात्र, आपको 10वीं कक्षा के हिंदी अध्ययन में आपका स्वागत। देखिए छात्र, 9वीं कक्षा की तरह 10वीं कक्षा में भी गद्य पाठ है, पद्य पाठ है, पूरक वाचन है और व्याकरण भी है। आप देखिए कि गद्य पाठ में 11 पाठ है, पद्य पाठ में 6 पाठ है और पूरक वाचन में 3 और उसी तरह 8 अंश व्याकरण में भी होती है। जो आप 9वीं कक्षा में पढ़े हैं उसी तरह 10वीं कक्षा में भी यह सब होती है। आप 9वीं कक्षा में इस तरह 80 अंक के लिए लिखा है, उसी तरह 10वीं कक्षा में भी आपको 80 अंक होगा लिखने के लिए और 20 अंक होगा प्रायोगिक कार्य के लिए। 20 अंक प्रायोगिक कार्य के लिए और 80 अंक लिखने के लिए होगा। तो आपका प्रधान अध्यापक ने आपको प्रायोगिक कार्य के बारे में बताया कि प्रायोगिक कार्य मतलब है पद्य पाठ लिखना, व्याकरण लिखना, निबंध लिखना, इस तरह की प्रायोगिक कार्य होता है। इसके लिए 20 मार्क होगा और जो पद्य पाठ है और पूरक वाचन है इसके लिए 80 अंक होगा। तो चलिए छात्र, 10वीं कक्षा में कौन कौन सी पाठ आती है, पद्य पाठ कौन सी होती है और पूरक वाचन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला पद्य है पद्य पाठ मातृभूमि यानी यह पद्य भगवती चरण वर्मा से लिखित पद्य है। यह पद्य आपको देश प्रेम की भावना जागरूक करती है कि कवि ने इस पद्य में कहते हैं कि भारत की सौंदर्यता, प्राकृतिक सौंदर्यता और भारत माता की स्वरूप और भारत की संपत्ति के बारे में इस पद्य में जानकारी मिलती है। उसी तरह जो स्वतंत्र के लिए शहीद हुए हैं ना, उनके बारे में भी महात्मा गांधी जी और शहीद हुए ना भारत के महान व्यक्तियों के बारे में यह पद्य में जानकारी मिलती है। और यह पद्य परीक्षा के लिए कंठपाठ के लिए है और यह पद्य 4 अंक के लिए परीक्षा में होगा। इस तरह है। उसी तरह हम कश्मीरी से गद्य पाठ में पहला है कश्मीरी सेब में हम देखते हैं कि कश्मीरी सेब में बाजार में होने वाली धोखेबाजी, यानी अब आप बाजार में चीज़ें खरीदने जाते हैं तो वह कैसे रहना चाहिए, सावधानी कैसे रखना चाहिए, कैसे हमें धोखेबाजी होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी मिलते हैं। उसी तरह हम दूसरा गद्य पाठ है गिल्लू यानी यह पाठ महादेवी वर्मा से रचित है। महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा कहकर उन्हें बुलाती है। महादेवी वर्मा यानी गिलहरी नामक प्राणी के प्रति महादेवी वर्मा की ममता और गिल्लू के उनके प्रति प्रेम का भाव और प्राणी पक्षियों के प्रेम का भाव इस पाठ में आते हैं। उसी तरह हम देख सकते हैं कि तीसरा गद्य पाठ है मेरा बचपन हमारे आदर्श राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी का आत्मकथा है। इसमें अब्दुल कलाम की बचपन और उनकी माता पिता की सादगी जीवन और जो उनके जीवन में महान व्यक्तियों का परिचय होता है उसका संपूर्ण चित्रण इसमें है। उसी तरह हम चौथा यानी बसंत की सच्चाई, यह एक कहानी है बसंत नामक एक लड़का की कहानी है कि बसंत एक ईमानदार लड़का है, स्वाभिमान लड़का है और ईमानदारी से उनको क्या लाभ होता है, अंत में उन्हें ईमानदारी से जीने से अंत में उनको क्या लाभ होता है। और एक व्यक्ति है राजकिशोर नामक एक महान व्यक्ति, आप उनकी मानवीय व्यवहार के बारे में भी बसंत की सच्चाई में हम
देख सकते हैं। उसी तरह है इंटरनेट क्रांति। इंटरनेट क्रांति एक ऐसी बात है कि आज के युग में इंटरनेट के बिना जगत भी सुना लगता है, लेकिन इंटरनेट ज़्यादा उपयोग करने से क्या हानि होती है, उनसे कैसे सचेत रहना चाहिए, इंटरनेट के लाभ क्या है, हानि क्या है, इसके बारे में इंटरनेट हमें कैसे उपयोग करना चाहिए, इस तरह की जानकारी हमें इंटरनेट क्रांति पाठ से मिलते हैं। उसी तरह हम देख सकते हैं कि ईमानदारों के सम्मेलन में यह पाठ व्यंग्य चित्र है। व्यंग्य पाठ यानी हास्य से मिश्रित व्यंग्य है, यानी लेखक ईमानदार होते हुए भी बेईमानी कैसे कर सकते हैं। ईमानदारों के सम्मेलन में लेकर लिखते हैं कि ईमानदारों के सम्मेलन में ईमानदारी व्यक्तियों ने कैसे बेईमानी करते हैं, इसके बारे में हास्य से व्यंग्य से यह पाठ लिखा है। बाद में आते हैं दुनिया में पहला मकान। हम प्राणी पक्षियों से कैसे सीखते हैं, मनुष्य के तरह प्राणी पक्षियों में भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम मकान बनाने का काम और मकान बनाने का काम प्राणी पक्षियों से हम कैसे सीखा, इसके बारे में दुनिया में पहला मकान पाठ में प्रस्तुत किया है। बाद में आते हैं रोबोट यानी एक यंत्र मानव की तरह किस तरह काम करता है, मानव जैसे उसी तरह रोबोट काम करते हैं, लेकिन मानव का स्थान वह नहीं लेता, मानव की स्थान वही लेता, यंत्र का स्थान भी है। इस तरह मानव की प्रधानता, मानव की भावनात्मक दृष्टि से मानव को प्रधानता देकर यह पाठ लिख रहा है रोबोट। उसी तरह हम देखते हैं कि बाद में महिला की साहस गाथा पाठ में हम देख सकते हैं कि महिलाएं भी पुरुष में से ही कम नहीं हैं, क्योंकि महिलाएं भी एवरेस्ट चढ़ने पर विजेंद्री पाल ने कैसा चढ़ा और उन्होंने भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। उन्होंने कैसे चढ़ा और उन्होंने किस तरह की तैयारी की और उन्होंने चढ़ने के लिए किन की सहायता मिली, इस तरह उनकी एवरेस्ट शिखर चढ़ने की तैयारी के बारे में उनकी साहस गाथा है। विजेंद्री पाल के साहस के बारे में यह पाठ है। उसी तरह हम देख सकते हैं कि कर्नाटक संपदा कर्नाटक की वास्तुकला, शिल्पकला और कर्नाटक की प्राकृतिक सौंदर्य। उसी तरह कर्नाटक में जो महान व्यक्तियाँ आए हैं, जैसे वचनकार, कवियाँ, उसी तरह जो व्यक्ति आए हैं, उसी तरह स्थल के बारे में, प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में, कर्नाटक की संपत्ति के बारे में यह पाठ प्रस्तुत किया है। फिर हम देख सकते हैं कि बाल शक्ति पाठ है तो यानी बालकों की शक्ति उजागर किया है। संगठन में कैसे शक्ति होती है और बुरे गुण के बालक अच्छे गुणों से बालक के मिलकर कैसे परिवर्तन होते हैं। इस तरह बालकों की शक्ति से एक आदर्श गांव कैसे बन सकते हैं, इस तरह की जानकारी हम बाल शक्ति पाठ से लेते हैं। इस तरह हम यह गद्य पाठ देखा। उसी तरह हम पद्य पाठ में देखा हो तो दूसरा आता है अभिनव मनुष्य एक सुंदर कविता है कि आज के युग में मनुष्य, आप देखिए कि प्रकृति पर हर तरह की विजय प्राप्त की है कि ग्रह पर भी उन्होंने यान किया, लेकिन मनुष्य ने यह नहीं समझा कि रामधारी सिंह दिनकर ने बताया है कि मनुष्य सब कुछ पाया, लेकिन उन्होंने अपने आप को नहीं समझा, यानी मानव के बीच के स्नेह संबंध, सौहार्दता को
लेकिन मानव मानव के बीच में कौन कैसी स्नेह संबंध आते हैं ना, वही मनुष्य का रहता है। सही मानव का परिचय, मानव किसे कहते हैं, सही मानव किसे कहते हैं, इसके बारे में यहाँ जानकारी मिलती है। उसी तरह हम देख सकते हैं कि बाद में तुलसी के दोहे, तुलसी के दोहे में गोस्वामी तुलसीदास ने जीवन की नैतिकता, जीवन में हम कैसे आदर्श गुण रखना चाहिए, उदाहरण के साथ यह दोहा लिखा है। हर एक दोहे में भी कुछ जानकारी मिलती है कि नैतिकता और आदर्श जीवन के बारे में बताया गया है। उसी तरह छात्र, समय की पहचान आपके लिए यह जरूरी है कि समय सबसे ईश्वर का दिया हुआ, यानी भगवान दिया हुआ, भगवान ने दिया हुआ अनुपम धन है, यानी इसको हमें खोना नहीं चाहिए, खोकर हमें पछताना पड़ेगा। समय के महत्व और समय का सदुपयोग कैसे करना है, इसके बारे में समय की पहचान पद्य में हम देख सकते हैं। उसी तरह सूर्यश्याम तो सूरदास की कृष्ण भक्ति शाखा के, यानी सूरदास कृष्ण की भोलेपन, यशोधरा कृष्ण के प्रति ममता और कृष्ण के बाली के प्रति सुंदर ढंग से यह दोहा में लिखा है। उसी तरह कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, यह तो 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए बहुत महत्व है कि 10वीं कक्षा के प्रारंभ से ही आपको कोशिश करना होगा, नहीं तो हार जरूरी है। इस तरह चींटी की उदाहरण देते हुए कोशिश करने वालों की हार नहीं होने में आपको कुछ जानकारी मिलती है कि अत्यंत महत्व कविता है यह, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब कोई भी किसी कार्य में भी कोशिश करता है तो उसको कभी भी हार नहीं होती। इस तरह हम गद्य पाठ देखा, पद्य पाठ देखा और पूरा वाचन भी है। 3 पाठ है। 3 पाठ में हम पहले देख सकते हैं कि शनि सबसे सुंदर ग्रह, यानी बृहस्पति के बाद ग्रह में शनि ग्रह ही सबसे सुंदर ग्रह है। उसकी व्यास कितना है, शनि ग्रह के उपग्रह कौन कौन से है, इस तरह हम देख सकते हैं विज्ञान के शनि ग्रह के कुछ संक्षिप्त परिचय पूरक वाचन में हम देख सकते हैं। इसी तरह दूसरा है सत्य की महिमा। सत्य की महिमा में भी हम देख सकते हैं कि सत्य के महत्व के बारे में, झूठ बोलने से क्या होता है, झूठ बोलने वाले की हालत कैसी होती है, सत्य बोलने से हमें क्या होता है, इस तरह सत्य हरिश्चंद्र के बारे में और महात्मा गांधी जी के बारे का उदाहरण देते हुए सत्य की महिमा एक सुंदर बात है। नागरिक के कर्तव्य, यानी नागरिक होते हुए, भारत के नागरिक होते हैं, अपना कर्तव्य क्या कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में नागरिक कर्तव्य के बाद पूरक वाचन में हम पढ़ सकते हैं। इस तरह हम देखा कि गद्य पाठ देखा, पद्य पाठ देखा और पूरक वाचन भी देखा। इस तरह की जानकारी इससे मिलती है। उसी तरह हम व्याकरण के बारे में भी जानते हैं। 8 मार्क के लिए, 8 अंक के लिए है, लेकिन यह प्रमुख अंश है। इसमें हम वचन के बारे में देख सकते हैं, लिंग के बारे में देख सकते हैं, विरुद्धार्थक शब्द के बारे में देख सकते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, क्रिया के भी प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में देख सकते हैं, संधि है, समास है, एक अंक के लिए सब कुछ होता है। उसी तरह कारक भी है और मुहावरों का अर्थ भी 1 अंक के लिए होते हैं। इस तरह हम व्याकरण के लिए 8 अंक दे सकते हैं। उसी तरह निबंध होगा, पत्रलेखन हुआ। मैं पिछले क्लास में भी आपको समझाया था कि पत्रलेखन के लिए 5 अंक होगा। उसी तरह निबंधन के लिए भी उनके अंश के आधार पर 4 अंक होगा। इस तरह व्याकरण की दृष्टि से यह सब 10वीं कक्षा में होगा। आप सही ढंग से और श्रद्धा से पढ़कर 10वीं कक्षा को प्रारंभ कीजिए। आप वाक्य
वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के प्रकारों के बारे में, यानी आप रचना की दृष्टि से वाक्य में कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में जान लिया है। यानी शब्द के समूह में परिपूर्णता का भाव हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य में 3 बात को समझा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। उसी तरह अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार है, यानी अर्थ के आधार पर भी वाक्य में 8 प्रकार है। उसमें है विधानवाचक वाक्य और निषेधावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक, प्रश्नवाचक और संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य, उसी तरह इच्छार्थक वाक्य। इस तरह हम अर्थ के आधार पर वाक्य में 8 प्रकार देख सकते हैं। तो देखिए छात्र, विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में आप देख लिया कि उदाहरण सूर्य पूर्व में उदय होता है। इसी तरह गोपाल नोटबुक में पाठ लिखता है। देखिए यहाँ पर व्यक्ति या वस्तु प्रधान होता है, सूर्य, यानी सूर्य यहाँ पे प्रधान, पूर्व में उदय होता है। इसी तरह गोपाल नोटबुक में पाठ लिखता है। इस तरह व्यक्ति का बोध हो, व्यक्ति या स्थान का बोध हो, उसे उस वाक्य को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उसी तरह है दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। इसमें भी है कि निषेध यानी ना, मत कर, नहीं, इस तरह के वाक्य को हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ना यानी मैं नहीं चलता हूँ, इसमें क्या हुआ, नहीं। देखिए छात्र, नहीं का मतलब है मैं काम नहीं करूँगा। इस तरह नहीं, ना, मत, इस तरह के शब्द के वाक्य को हम निषेध यानी ಮಕ್ಕಳ ನಿಷೇಧ ಅನ್ನೋ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ ನಿಷೇಧ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ। मैं नहीं चलता हूँ, ये काम मत करो, इस तरह के मत, नहीं, ये शब्द जो वाक्य में आता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उसी तरह तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य। वाक्य में भी है कि आज्ञा यानी हम किसी को आज्ञा करना, यानी स्मार्ट है, तुम चुप रहो या पुस्तक पढ़ो। इस तरह हम दूसरों को कहते हैं कि आज्ञा करते हैं, यह काम करो। इस तरह जो हम वाक्य में आज्ञा करने वाले शब्द होते हैं, जो आज्ञा करने की सूचना देते हैं ना, उस वाक्य को हम आज्ञावाचक, वाक्य में ही है आज्ञा यानी आज्ञा मालूम के आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उसी तरह विस्मयादिवाचक, विस्मयादि यानी हमारे अंदर में होने वाले, यानी कुछ स्थल के देखकर, यानी कुछ आश्चर्य करके व्यक्ति को देखकर, यानी यहाँ पर देखिए, अरे इतनी लंबी बैलगाड़ी, यह आश्चर्य। इस तरह कोई जगह के प्रभाव कहते हैं। इस तरह की आश्चर्य प्रकट करना, खुशी हो, दुख हो या आश्चर्य प्रकट करना, इस तरह वाक्य को विस्मयादिवाचक कहते हैं। उसी तरह प्रश्नवाचक, वाक्य में ही है प्रश्न, यानी वाक्य में प्रश्न होगा, आप क्या कर रहे हैं, तुम्हारा नाम क्या है। इस तरह वाक्य में शब्द है इस तरह होता है कि प्रश्नवाचक, प्रश्न यानी प्रश्न करता है, किसी को हम प्रश्न करते हैं, उत्तर उन्हें देना है कि प्रश्नवाचक का मतलब है जो हम प्रश्न करते हैं, जिस वाक्य में प्रश्न का आने वाली शब्द होता है उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। उसी तरह संकेतवाचक वाक्य, यानी इसमें क्रिया से आधारित 2 वाक्य है। यानी यहाँ पर देखिए छात्र, घंटी बजती तो बच्चे स्कूल से निकलते, यहाँ पर घंटी बजती एक क्रिया है, उसी तरह स्कूल से निकलते हैं भी यह क्रिया है। 2 क्रिया एक वाक्य में। इस तरह संकेतवाचक में क्रिया यानी 2 क्रिया आती है ना, उसे हम संकेतवाचक, एक ही वाक्य में 2 क्रिया आ जाए, इस तरह के वाक्य को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उसी तरह संदेहवाचक अथवा संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक क्या कहते हैं, पता नहीं, जो कार्य पूर्ण या हो या नहीं, इसका मतलब कार्य पूर्ण नहीं हुआ, पता नहीं, यह ट्रेन रुके या ना रुके, यानी ट्रेन रुक भी सकता है या नहीं रुक भी सकता है, इसलिए कार्य
इसमें शब्द में ही भी इसका अर्थ है कि संदेहवाचक यानी ಸಂದೇಹವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಆವತ್ತು ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಸಂದೇಹವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ संदेह वाक्य कहते हैं। उसी तरह इच्छार्थक वाक्य, इच्छार्थक कहते आपके मन की इच्छा यानी किसी को आपकी शुभ यात्रा कहनी है भाषिक, इस तरह आपकी यात्रा शुभप्रद हो यानी आपने उसको आशीर्वाद देने वाली है, तो इस तरह ही वाक्य को जो आपको आशीर्वाद देते हैं जो कहते हैं ना उसको शुभप्रद हो, इस तरह की वाक्य इच्छार्थक यानी आशीर्वाद, आशीर्वाद देते हैं ना इसको हम इच्छा कर अपनी इच्छा के अनुसार जो आप उनको आशीर्वाद देते हैं उनकी इच्छा के अनुसार उसको हम आपकी यात्रा शुभप्रद हो, ऐसे वाक्य को इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य में 8 प्रकार, पिछले क्लास में रचना की दृष्टि से 3 प्रकार आपने देखा और यहाँ पर हम देखा है कि अर्थ के आधार पर 8 प्रकार वाक्य में होते हैं। पिछले क्लास में आपने देखा है कि क्रिया के बारे में मैंने समझा था कि क्रिया किसे कहते हैं कि कार्य का बोलो यानी दौड़ना, लिखना, पढ़ना, इस तरह के वाक्य को हम क्रिया कहते हैं। उसी तरह हम यहाँ देखा है कि प्रेरणात्मक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया हम किसे कहते हैं यानी जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। यानी प्रेरणात्मक क्रिया हम किसे कहते हैं कि कर्ता स्वयं कार्य न करके यानी कर्ता यहाँ पर स्वयं कार्य न करता है, कर्ता स्वयं कार्य करता नहीं करता और दूसरे को उन्होंने कहता है कि प्रेरित करता है, जो काम करना है उसे प्रेरित करता है, प्रेरणा देते हैं उस काम करने के लिए, इस तरह के वाक्य को हम क्या कहते हैं प्रेरणात्मक क्रिया। इस तरह के वाक्य को कर्ता स्वयं ना कार्य करके दूसरों को कार्य करने की जो प्रेरणा देते हैं उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। यानी ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ತಾನು ಕರ್ತ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡೋದು, ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡೋದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ प्रेरणात्मक क्रिया ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ। इसी तरह प्रेरणात्मक क्रिया में 2 प्रकार है, 2 प्रकार, पहला है प्रथम प्रेरणात्मक रूप और दूसरा है द्वितीय प्रेरणात्मक रूप। आपने देखा है प्रथम प्रेरणात्मक रूप, उसी तरह द्वितीय प्रेरणात्मक रूप। देखिए यहाँ उदाहरण देखिए, आदमी उतरा, आदमी उतरा, यहाँ पर आदमी करता, यहाँ पर देखिए छात्र आदमी स्वयं उतरा, क्रिया किसी ने उसको नहीं उतारा, उसने स्वयं उतरा, वह क्रिया कहते हैं। इसी तरह दूसरे वाक्य में आप देखिए कि कंडक्टर ने आदमी को उतारा, यह वाक्य पर है कंडक्टर, यह एक कर्ता, आदमी को यहाँ आदमी खुद उतरा, यहाँ पर कंडक्टर ने आदमी किए जाता, यहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को इस कार्य करने की प्रेरणा देते हैं ना उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। प्रेरणात्मक क्रिया में हम देखा है कि 3 उदाहरण देखा है। पहले में कर्ता ने स्वयं कार्य किया, आदमी उतरा, यहाँ पर किसी का सहाय नहीं लिया। उसी तरह दूसरे उदाहरण में हम देखा है कि कंडक्टर ने आदमी को उतारा, यानी कंडक्टर का सहायता आदमी ने ली, इसकी प्रेरणा कंडक्टर की प्रेरणा आदमी को मिला, इसी वाक्य को प्रथम प्रेरणात्मक कहते हैं। लोगों ने कंडक्टर से आदमी को उतरवाया, ಜನರು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದು, ಮಾಡಿಸುವುದು, ಮಾಡಿಸಲ್ಪಡುವುದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಮಾಡುವುದು, ಮಾಡಿಸುವುದು, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಲ್ಪಡುವುದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ जो कर्ता स्वयं ना करके दूसरों को कार्य करने की बोध करता है उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। तो आप इसका उदाहरण देखिए।
यहाँ पर देखिए छात्र, यहाँ लिखा है कि धातु, क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम में धातु में देखा उठ, उठना मतलब है क्रिया। उसी तरह प्रथम प्रेरणार्थक में उस क्रिया शब्द क्या हुआ, उठाना। उसी तरह द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या हुआ, उठवाना। यानी यहाँ पर देखिए प्रथम प्रेरणार्थक में बदलने के लिए आना शब्द यानी उठना, उठना शब्द में क्या मिला, आना, उठाना। इसी तरह द्वितीय प्रेरणार्थक के लिए आना, उठवाना। उठना, उठाना, उठवाना। उठ, उठना, उठाना, उठवाना। प्रथम प्रेरणार्थक में बदलने के लिए आना शब्द मिला। उसी तरह उठवाना में वाना। इस तरह प्रथम प्रेरणार्थक में दूसरा शब्द और तीसरा शब्द दीर्घ हुआ। उसी तरह द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना, उठवाना हुआ। वाना मिलकर उठवाना हुआ। उठ, उठना, उठाना, उठवाना। ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಕ್ಷರ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಕ್ಷರ ದೀರ್ಘ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನ ಸೇರಿದೆ, अದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ वान। परीक्षा में क्रिया देते हैं, परीक्षा में यह देते हैं कि उठना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक लिखिए। तो उठाना यानी दूसरा और तीसरा अक्षर को दीर्घ करके आना शब्द में मिला करके उठाना हुआ। उसी तरह वाना शब्द के मिलकर उठाना, उठवाना हुआ। माಡು, ಮಾಡಿಸು, ಮಾಡಬಹುದು। ಏಳು, ಏಳಿಸು, ಏಳಬಹುದು। चलना, चलना, चलाना, चलवाना। चलना मतलब है ನಡೆಯುವುದು, ನಡೆಸುವುದು, ನಡೆಸಲ್ಪಡುವುದು। चलाना में क्या हुआ, आना। चलना यह क्रिया, मूल धातु चल, यह क्रिया नहीं। चलना का मतलब है क्रिया का रूप। उसमें प्रथम प्रेरणार्थक में बदलने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर दूसरा और तीसरा, दूसरा अक्षर और तीसरा अक्षर क्या हुआ, दीर्घ हुआ। इसे प्रथम प्रेरणार्थक किया कहते हैं। उसी तरह वाना, वाना जोड़कर चलवाना आना। चल, चलना, चलाना, चलवाना। लिख, लिखना, लिखाना, लिखवाना। लिखना शब्द क्रिया शब्द। उसी तरह यह देखिए बदलने के लिए हम क्या किया, का को दीर्घ किया और ना को दीर्घ। ना को दीर्घ, दूसरा अक्षर क्या हुआ, दीर्घ हुआ। यानी क्रिया के शब्द में दूसरा अक्षर दीर्घ हुआ तो प्रथम प्रेरणार्थक रूप बना। उसी तरह द्वितीय प्रेरणार्थक में लिखवाना। इस तरह दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। इस तरह हम क्रिया शब्द को प्रथम प्रेरणार्थक रूप में बदल दिया और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में बदल दिया। तो देखिए प्रथम प्रेरणार्थक रूप बदलने के लिए हम क्या मिला, क्या मिलाना चाहिए, आना। उसी तरह द्वितीय प्रेरणार्थक में बदलने के लिए वाना शब्द मिलकर द्वितीय प्रेरणार्थक हुआ। इस तरह परीक्षा में 1 अंक के लिए प्रेरणार्थक क्रिया होता है। नहीं प्रथम प्रेरणार्थक में देखा तो नहीं तो द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक चलना क्रिया शब्द होते हैं, लिखना होता है। तो परीक्षा में पूछते हैं कि लिखना शब्द का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या है, तो आप लिखिए कि लिखाना। उसी तरह यह छोड़कर पूछते हैं कि लिखना शब्द का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। यहाँ लिखना है, लिखना नहीं, लिखवाना। इस तरह दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, चलना, चलाना, चलवाना, उठना, उठाना, उठवाना। इस तरह आना शब्द मिलकर प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। उसी तरह वाना शब्द मिलकर द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। इस तरह हम व्याकरण की दृष्टि से अर्थ देखा, रचना की दृष्टि से 3 भाग देखा, अर्थ के अनुसार से 8 भाग देखा और हम देखा कि प्रथम प्रेरणार्थक रूप कैसे होते हैं, किसे हम प्रथम प्रेरणार्थक रूप कहते हैं और उसके प्रकार क्या है और उसे कैसे हम बदलते हैं। प्रथम और द्वितीय क्रिया को प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में हम कैसे बदलते हैं, इसके बारे में
धन्यवाद।